नगर जिले में भारतीय मूल के ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान की सरपरस्ती में चल रहे एक और मदरसे को प्रदेश सरकार ने सील कर दिया है। इल्जाम है कि मदरसा बिना इजाजत के नए भवन में गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था, जिसके तार लंदन से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। इसके बाद कश्मीर में अवैध फंडिंग भी एक्सपोज हुई है। एक रिपोर्ट। संत कबीर नगर का मौलाना मदरसा एनजीओ सिर्फ बहाना। एटीएस की जांच इंग्लैंड तक आज। पाकिस्तानी कनेक्शंस, आतंकियों को टेंशन। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की जांच में संत कबीर नगर के एक मदरसा की मौलाना के संदिग्ध कारनामों का खुलासा हुआ है। ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर चुका मौलाना शमसुल हुदा खान पर इस्लामी प्यार के नाम पर पाकिस्तान में घूमना, वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखना और भारत में जम्मू कश्मीर में संदिग्ध असामाजिक तत्वों से जुड़ाव जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एटीएस के रिपोर्ट के आधार पर संत कबीर नगर जिले में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल उसका मदरसा सील हो चुका है, जबकि आजमगढ़ और संत कबीर नगर के दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही रजा फाउंडेशन नामक एनजीओ का पंजीकरण भी कैंसिल हो गया है। जांच के मुताबिक शमसुल हुदा खान 12 जुलाई 1984 को आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। साल 2007 और 2008 से शमसुल ब्रिटेन में रहने लगा और 19 दिसंबर 2013 को उसने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। फिर भी 2007 से 2017 तक बिना उसकी सेवा पुस्तिका की जांच किए उसे सालाना वेतन वृद्धि दी जाती रही। हैरानी की बात यह कि 1 अगस्त 2017 को उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो पूरी तरह अनियमित पाई गई। एटीएस की रिपोर्ट में इसे सरकारी तंत्र में गंभीर लापरवाही का उदाहरण बताया गया। एटीएस की गहन जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शमसुल हुदा खान मदरसा में नौकरी के दौरान बार बार विदेश यात्राएं करता रहा। वो पाकिस्तान के कई इलाकों में जाकर वहां के मौलवियों और लोगों से संपर्क बनाता था। इसके साथ ही वो भारत लौटकर उसने अपने करीबियों के जरिए जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़ा रहा। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में था। इसके अलावा शमसुल हुदा इंग्लैंड और बाकी देशों से फंड इकट्ठा कर पूर्वांचल के मदरसों तक भेजता था, जिसमें वो अपना कमीशन या दलाली भी काटता था। सूत्रों की माने तो शमसुल की गतिविधियां 2007 से ही संदिग्ध थी। वो ब्रिटेन में रहते हुए भी भारत में अपने नेटवर्क को सक्रिय रखे हुआ था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। एटीएस ने इन हैरत अंगेज खुलासों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद को रिपोर्ट सौंपी, जिसके निर्देश पर विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी गठित की गई। एटीएस के रिपोर्ट के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने 2 नवंबर 2025 को संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद थाने में शमसुल हुदा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एफआईआर में धोखाधड़ी के आरोप भी शामिल हैं। जांच जारी है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। उधर संत कबीर नगर स्थित उनका मदरसा सील कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में 30 अक्टूबर की तारीख का जिक्र है, लेकिन आधिकारिक एफआईआर 2 नवंबर को दर्ज की गई है। इसके साथ ही शमसुल के खिलाफ संत कबीर नगर और आजमगढ़ में पहले से 2 और मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चार्जशीट कोर्ट में जमा की जा चुकी है। इसमें भी विदेशी फंडिंग और संदिग्ध संपर्कों के आरोप मुख्य हैं। देखिए, थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत जिला अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा एक तहरीर ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें इनके द्वारा एक मदरसे के आड़ में गलत तरीके से ये आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा बाहर से पैसा मंगाया जाता था और उसका उपयोग किया जा रहा था। इस आधार पे इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, जिसकी विवेचना की जा रही है और इनके विरुद्ध जो भी तथ्य इसमें आएंगे उसके अनुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विवेचना प्रचलित है और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई। क्या भारत विरोधी भी काम करता है? देखिए, आरोप लग रहे हैं, तथ्यों का संकलन किया जा रहा है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से मदरसे में टीचर थे, सरकारी पैसा भी उठा रहे थे और ब्रिटिश इंडिया में भी उनकी नागरिकता थी। अभी जांच के स्तर पे है और जो भी चीज़ें आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की।
बहरहाल उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने तत्काल प्रभाव से शमशूल से जुड़े दोनों मदरसों यानी कि आजमगढ़ और संत कबीर नगर की मान्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही उसके संचालित रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।